हर हर महादेव। साथियों, भक्त चरित्र कथा के माध्यम से हम आपको आज ऐसे परम पूज्य शिव भक्त, गुरु भक्त, संत बावन बाबा की कथा का श्रवण कराने जा रहे हैं, जिनकी की संकल्प शक्ति अद्वितीय थी। आइए चलते कथा की ओर। काशी से उत्तर को चलकर कुछ दूरी के पश्चात श्री गंगा जी पश्चिम की ओर बही हैं। यहीं पर सबसे लंबा गंगा जी का पश्चिम मुख प्रवाह है। पश्चिम वाहिनी धारा के मोड़ पर बलुआ नामक बाजार है और गंगा जी के उत्तर तट पर बाजार से 2-3 फर्लांग की दूरी पर कुछ पेड़ों के झुरमुट हैं और एक नाला भी है। नमी के कारण एक छोटा जंगल जैसा भी बन गया है। बड़ा सुरम्य स्थान है। यहाँ से लगभग 2 मील पर कैथी नामक ग्राम है। वहाँ के एक ब्राह्मण कुल में अजन्म ब्रह्मचारी, तपस्वी, विरक्त महापुरुष ने जन्म लिया और इस स्थान पर भगवान शंकर का मंदिर बनवाया और साथ ही कुटी बना करके भजन करते हुए जीवन व्यतीत किया। श्री ब्रह्मचारी जी महाराज सिद्ध संत थे। उनकी उस प्रदेश में बड़ी ख्याति थी। अपने ही गांव के एक क्षत्रिय बालक को उन्होंने दीक्षा भी दी थी। यह बालक कर्म से वामन था, अतः सब लोग इसे वामन कहा करते थे। गुरु के शरीर छूट जाने पर भी बावन जी उसी कुटी पर भजन करते हुए रहे। अनेक बार उन्होंने तीर्थ यात्राएं भी की, किंतु उनका चित्त अपने गुरुदेव की समाधि के समीप पहुंचकर ही प्रसन्न होता था। उन दिनों कांग्रेस का सत्याग्रह आंदोलन चल रहा था। अंग्रेज सरकार दमन पर उतारू थी। कांग्रेस गैर कानूनी संस्था घोषित कर दी गई थी। स्वयं सेवकों ने जेल खानों को भर दिया था। सरकारी कर्मचारी अब स्वयं सेवकों को गिरफ्तार नहीं कर रहे थे और वह स्वयं सेवकों को आश्रय देने वालों को गिरफ्तार करते और उनकी संपत्ति जब्त कर लेते थे। भय के कारण कोई भी कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को अपने यहाँ टिकाना नहीं चाहता था। लोग छिपकर सहायता देते थे, पर इतनी सहायता काफ़ी नहीं थी। बाबा जी ने स्वयं को आमंत्रित किया और शिविर मंत्री को अपनी कुटिया और मंदिर के शिविर के उपयोग के लिए दे दिया। इन्होंने कहा कि मेरे पास है ही क्या जो पुलिस वाले ले जाएंगे, मैं जेल जाने को पहले से तैयार बैठा हूँ। मंत्री ने कहा कि महाराज, हम लोग सत्याग्रह करके गांजा भांग बंद करा रहे हैं और आप इन दोनों का ही सेवन करते हैं, अतएव यहाँ शिविर कैसे बनाया जा सकता है। बामन जी ने उसी समय वहीं बैठे बैठे गांजे की चिलम गंगा जी में फेंक दी और बोले, मैं चिलम ही फेंक देता हूँ, अब गांजा तो क्या तम्बाकू भी नहीं पीऊँगा। भांग और ठंडाई आज से छूट गई, तुम निश्चित ही होकर के यहाँ शिविर बनाओ। उस समय बावन जी की अवस्था लगभग 65-70 वर्ष की होगी। सारे शरीर में झुर्रियाँ पड़ गई थी। उनके यहाँ भीड़ भी रहती थी। गांजे की चिलम ठंडी नहीं हो पाती थी। वह स्वयं कहते थे, मैं मज़े से 50-60 चिलम रोज़ फूंकता हूँ। भांग का एक छटा गोला नित्य लिया करता हूँ। नशे का इतना अधिक जो सेवन करता रहा हो, वह वृद्ध अवस्था में एक क्षण में सब छोड़ दे, यह बड़े ही दृढ़ संकल्प की बात थी। लोग धीरे धीरे नशा छोड़ने की बात करते हैं, फिर भी बीमार हो जाते हैं और बीमार होने का भय बना रहता है और कोई अन्य सहारा लेते हैं नशा छोड़ने के लिए। पर बावन जी ने यह कुछ भी नहीं किया। एक दिन में उन्होंने अपने यहाँ से गंजेड़ी भंगेड़ी लोगों के समूह को भगा दिया। उनके स्वास्थ्य पर तनिक भी असर नहीं पड़ा।
बड़े सरल, प्रसन्न मुख और सीधे थे बावन जी। फसल के कटने के दिनों में गांव में जाकर के अन्न मांग लेते थे और फिर उनका यह भंडार प्रत्येक आगंतुक अतिथियों के लिए खुला रहता था। कांग्रेस शिविर जितने दिन वहाँ रहा, बावन जी के यहाँ भंडारा अन्न ही स्वयं सेवकों के उपयोग में आया। भगवान शंकर और गुरुदेव की चरण पादुका की नित्य पूजा, गंगा जी का स्नान और गंगा जल का पान तथा गंगा तट पर विचरते हुए आने वाले साधु संतों का यथाशक्य स्वागत सत्कार, यही उनका जीवन क्रम रहा। अंत में ऐसे आदर्श निष्पीह जीवन अपने में ही धन्य एवं पूर्ण होते हैं। यथाशक्य स्वागत सत्कार, यही उनके जीवन का क्रम रहा अंत तक। ऐसे आदर्श निष्पेह जीवन अपने में ही धन्य एवं पूर्ण होते हैं। हर हर महादेव।